क्या अब मेरी बारी आई है? बाहर आओ। क्या तुम यहाँ हो? जानो, इंतजार मत करवाओ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम घर में बिल्कुल अकेली हो। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो? तभी तो अभी तक मेरा बच्चा जिंदा है। तुम अपनी आखिरी सांस तक अपने भाई के साथ नहीं रह सकती, समझी? तुमने डील तोड़ दी। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया था। बेमतलब की बहादुरी दिखाने के लिए तुमने ये किया। ठीक है, तो मैं भी अपनी डील तोड़ देती हूँ। मैं जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम नहीं कर सकती। मैं उजान को खो दूंगी और तुम निहान को। तुम्हें क्या लगता है किसकी सजा बड़ी होगी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने निहान को खो दिया तो तुम अपनी जिंदगी गंवा दोगी। भाई, ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारा भाई नहीं जानता कि तुम कितनी धोखेबाज हो। अगर तुम मुझसे लड़ोगी तो तुम हर बार हारोगी। क्या है? गेस करो कौन आया है। लाइन पर रहो और सिर्फ सुनो। ज़ैनब, निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ से आ रही हो अभी? इसी वजह से तो मैं अपने भाई के पास आई थी, क्योंकि तुम तो मौका ढूंढती हो कि मैं कोई गलती करूं और तुम मुझे सबके सामने बदनाम कर दो। क्या कहना चाहती हो ज़ैनब? इस घर में सब मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसी को हाय भी बोलती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये सही बात है, पर तुम एक बहुत बड़ी झूठी हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपाना चाहती हो।
पर तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी बदनाम नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उजान का इस्तेमाल करके हमें सजा मत दो। मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। मैं तुम्हारे भ्रम से अब डील नहीं करना चाहती। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इल्जाम और सुनकर। तो फिर उस घर में वापस कभी मत आना। उजान के साथ अपनी जिंदगी कहीं और शुरू करो। मेरी जिंदगी से दूर रहो। मेरी डिसीजन मैं लूंगी, तुम नहीं। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं गिराऊंगी, चाहे मुझे इसे अकेले ही क्यों ना पालना पड़े। अगर इस दुख के कारण मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं सबसे जवाब मांगूंगी, और अगर मैंने इसे खो दिया तो सबको इसका हिसाब चुकाना होगा। तो तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं किसी को भी सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ूंगी। ये सबको जान लेना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर बेकान में उजान को परेशान मत करो। वो तुम्हारी सोच से ज्यादा कीमती है। उसके साथ ऐसा मत करो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हारेगी? तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं हारी तो तुम भी निहान के साथ तुम्हारी शादी में हार जाओगे। क्या तुम इस बोझ तले जी पाओगे? बताओ तो। ज़ैनब से बात करने आई थी। मैं कहना चाहती हूँ एमिर को तुम पर शक नहीं है। बेवजह उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम सही थे। मैं चलती हूँ। आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय पियोगे? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। आपने नेहान को देखा है ना? एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है। पता है मुझे।
ये इस तरह नहीं चल सकता, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। शायद एक ना एक दिन आप किसी और से प्यार करने लग जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। मैं प्यार करूंगा, मैं प्यार, मैं जरूर करूंगा। हाँ। वेलकम डार्लिंग। तुम और ज़ैनब किस बारे में बात कर रहे थे? घर की बहू घर छोड़कर चली गई है, मैं उसे वापस लाने के लिए गया था। झाड़ियों के पीछे? तो क्या मैं अपने दुश्मन के घर सामने से जाता? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर जो मेरे दिमाग में है वो सच हुआ तो तुम भी सोच सकते हो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। फिर तुम मुझसे डरोगे, समझे? तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है, पसंद नहीं आया। तो फिर मैं कहूंगी कि पूरे घर में फैला दे, समझे तुम? Kayıp dünyamız zor, dünyamız zayıf. Derdime suları katıp katıp içiyorum. Üzülüyorum kayıplarım sayıp, içinden aşkları ayıklayıp, geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum. Korkuyorum, korkuyorum. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भागकर यहाँ आ गई। किमान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये सपना है? हाँ, ये सपना है, पर कभी उठना मत। बस मुझसे प्यार करते रहो। तुम हार मान चुकी हो। काश मैं तुम्हारे पास रहकर पूरी दुनिया से खुद को तुम्हारे पास छुपा लेती। बस बहुत हो गया। प्लीज जागना मत, ताकि मैं कुछ देर यहाँ रह सकूं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। एक पाप या फिर एक सीक्रेट, मैं दोनों मानती हूँ। सिर्फ मुझसे प्यार करते रहो, सिर्फ मुझसे प्यार करना हमेशा के लिए। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा में छुपा कर रखूंगी। तुम मौत तक मेरे साथ रहोगे।
मेरे हाथ में होता तो तुम्हारे साथ रहने के लिए कभी नहीं सोती। सब खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे भूल गए? हाँ, भूल गया। तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुना तुमने? नहीं करता। मैं नहीं करता तुमसे प्यार। मैं नहीं करता हूं तुमसे प्यार। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो डार्लिंग? निहान, 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 निहान। क्या हो गया बताओ। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ चलते हैं। उफ, तुम किसी को भेज सकते थे। चुपके से मेरे कमरे में क्यों आ गए तुम बताओ? मुस्कुरा क्यों रही थी? उसके बारे में सोचकर। तुम्हें इससे क्या? चाहे मैं कुछ भी करूं, वो अच्छा सपना है और मैं बुरा। किस्मत ही खराब है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। निहाल, निहाल।
कौन? हेलो, क्या आप नेल बोसजान हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आप लोग कौन हैं? ये बताइए, क्या कल आपने कोई एक्सीडेंट देखा था? नहीं तो, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी हाँ, कोरनाकोई के पास एक्सीडेंट हुआ है। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो भाई, क्या तुमने एक्सीडेंट देखा था या नहीं? अब मैं तो बाहर भी नहीं जा सकता, फिर मैं कैसे देख सकता हूँ? अच्छा, ये बताइए कि हाल ही में कोई आपने अपना फोन खो दिया था? नहीं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल कल आपके नंबर से किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया था। नहीं, मैंने तो किसी को भी फोन नहीं किया। क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट से तो नहीं हो? अगर हम पुलिस वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने जवाब बदल लोगे क्या? परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। चलो। क्या लगता है आपको? कोई है जो इस आदमी का नाम यूज कर रहा है। देखो, अगर इसकी कोई फैमिली या रिलेटिव है तो हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसका बहुत करीबी हो सकता है। हेलो, इन दिनों क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। वो आदमी आए थे और कह रहे थे कि मैंने कोई एक्सीडेंट देखा है या नहीं, और एम्बुलेंस को फोन किया था। नाजिफ, देखो, मुझसे सच्चाई मत छुपाना। क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? देखो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में। मेरे कुछ क्लाइंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। बात क्या है नासिर? एमिर के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं सर। और ये बात तुम्हें कैसे पता? दरअसल मेरे भाई ने मुझे फोन किया था, वो उसके घर पहुंच गए। अगर वो ये कर सकते हैं तो मुझे भी ढूंढ सकते हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सारा प्लान तूफान का है। शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम इससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। मैं समझ गया सर। तुम एमिर को फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें उससे मिलना है। लेकिन सर, बीच में मत बोलो। उससे कहना कि तुम उसे ब्लैकमेलर का नाम बताना चाहते हो। मेरा मतलब उसके सिबलिंग का नाम। और इसमें निहान तुम्हारी मदद कर सकती है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल ग्राउंड हम इसी ऑर्गेनाइजेशन पर खड़ी करेंगे। मीडिया, हाई सोसाइटी, सब लोग वहाँ पर होंगे। क्या तुमने कोई तारीख सोची है? मैंने सोचा है हम इसे 25 मई को ही कर लेते हैं। मैं केमाल से बात कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारी मीटिंग चल रही है। मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। निहान स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 25 मई को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा? तुम ही इसके बारे में डिसाइड कर लो। मिस्टर केमाल, क्या आप ये डिटेल्स नहीं देखना चाहेंगे? क्या इसमें टाइम जाएगा? मुझे नहीं पता। अभी तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सी यू लेटर। सी यू। हेलो, क्या आप निहान बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ, बोलिए। एमिर ने अपने सिबलिंग के लिए जो जाल बिछाया है, क्या आप उसकी तस्वीरें देखना चाहेंगी? तुम कौन बोल रहे हो? क्या आप प्रूफ करना चाहती हैं कि एमिर ने ही वो सब करवाया था? अगर करवाना चाहती हैं तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक सवाल का एक जवाब, हाँ या ना।
मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। पर क्यों? ठीक है, तुम वहां पर पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, ओके। मुझे गेट वेल सून बोलने के लिए फोन किया। ये सब किसने किया जानना चाहोगे? मैं चाहता तो हूँ। तो अभी कार में बैठ के अंकारा की तरफ ड्राइव करो, बाकी मैं बता दूंगा। कि तुम्हें आखिर जाना कहाँ है? क्या ये कोई नई चाल है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें इतने सालों से कौन परेशान कर रहा है? तुम इतने पागल तो नहीं लगते कि ये सोच लो कि तुम्हारे कहते ही मैं वहां जाऊंगा। बेवकूफ नहीं हो, लेकिन चालाक हो। तुम्हारी बीवी मेरे सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इसलिए कार में बैठो और अंकारा की तरफ आ जाओ, बाकी मैं फोन पर बताऊंगा। अब इंतजार किस बात का है? उठो। जवाब दो निहान, जवाब दो। हेलो निहान। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बताऊंगा, लेकिन अंदर आ जाओ। बहुत जल्द तुम्हारा पति एमिल भी आने वाला है। सोच क्या रही है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम चिंता मत करो,
फोन लो। कहाँ पहुंचे? अगर तुमने निहान को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। हमारी डील के लिए ये गारंटी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानोगे तो ये जिंदा रहेगी। अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं कैमली का बोट पर पहुंचने वाला हूँ। तो राइट में पहला टर्न लो। उसे छूना मत, मैं आ रहा हूँ। इंतजार करो। तुम एकदम सही थे भाई। उस आदमी का एक भाई है। तो क्या नाम है उसका? रुकिए, मैंने तुम्हें जरूरी बात तो बताई नहीं। उसका नाम है नाजिफ वॉसजाम। और क्या खबर मिली है? मैं तुम्हें अभी फोटो भेज रहा हूँ, देख लो तुम इसे पहचानते हो कि नहीं। पहचानते हो कैसे? ये तो अमीर के भाई का आदमी है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हारे पास इसका एड्रेस है? हाँ है, पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। जहीर, ये तो वही जगह है ना जब पुरानी केबल फैक्ट्री है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो पता होना ही है, क्योंकि उस बिल्डिंग में निहान है। क्या सच में तुम्हारे पास फोटोज हैं? अगर तुम्हारे पास सबूत है कि एमिर ने ये सब कुछ किया है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति और कुछ बुरा ना करे। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है।